मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजा भोज चौक पचपेड़ी में किसानों ने मनाई बलराम जयंती। लामता तहसील के चांगो टोला पचपेड़ी के राजा भोज चौक में किसान गर्जना संगठन द्वारा धूमधाम से बलराम जयंती मनाते हुए क्षेत्र के सभी किसानों को बलराम जयंती की शुभकामना दी गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी कृषकों ने बलराम जी के छायाचित्र में पुष्प अर्पण कर अच्छे फसल होने के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में पहुंचे सभी आगंतुक किसानों के अपने अपने उद्बोधन में शेषनाग के अवतार भगवान बलराम के जीवनी में प्रकाश डाले। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्गा प्रसाद पटले, श्री बाबूलाल रहांगडाले, प्रमोद ठाकरे सरपंच चांगोटोला, ओम प्रकाश टेभरे, राधेलाल जी मर्शखोनले, युवराज जी चौहान, गोविंद राम परते, पूर्व जनपद अध्यक्ष पूरन ठाकरे, राहुल रहंगडाले, कमलेश नरेश कुमार बिसेन, मदन बोरकर, दिनेश ठाकरे, रमेश कावरे, गंगाराम ठाकरे, लक्ष्मण पटले, योगेश पारधी व समस्त क्षेत्र के कृषक बंधुओं के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए लामता से प्रहलाद पारधी की खबर। ये हमें आशा है। इतना कहकर हम अपनी बारी को बंद करें। जय भारत, जय बलराम। अभी मंच पे हमारे किसान माननीय श्री नरेश कुमार जी विशेष पचपेड़ी में जरा से तो यार गिनती के फटाक से इधर मंच में आ जाओ सब गोला बना लेंगे, फोटो आ जाएगी। मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद कुमार जी ठाकरे सरपंच चांगोटोला मुख्य अतिथि के गया, जिसे आज भी किसान ये समझ रहा है कि हमको संगठन मजबूत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। किसान अभी भी जागरूक नहीं है। भाई देश में तो किसान ही सबसे अन्नदाता है। ये किसान गर्जना संकट के इसमें कुछ नहीं है ना इसका? नहीं ऐसे किसान है नहीं, वही हम सोचे कि भाई ये कोई मांग आंग को लेके तो नहीं है, हम वही इसीलिए हम थोड़ा सा पटा गए थे। वो क्या जो पिछले संगठन सुनो तो संगठन अलग है। अब हम संगठित होके वो संगठन अलग है, हम संगठित होके गरजेंगे। नहीं तो वो तो मैंने कहा वही वाली वो मुद्दा तो नहीं उठा रहा, ये सोच रहे थे। नहीं वो कुछ मुद्दा कुछ नहीं है। आज भगवान की जयंती के कारण से जयंती मना रहे हैं, आज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। वैसे किशन पटेल के नाम से फेमस हूँ और आज जो ये कार्यक्रम है ये बलराम जयंती के पर्व पे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ जी जो हमारे हल को लेके आज यानी कृषि उत्पादन में उसमें हमारे मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी जयंती में जो आयोजन किया गया है। ना कोई हमारी मांग है, किसानों को संगठित कर रहे हैं हम कि किसान एक हों, बलराम बलदाऊ जी के उस पर चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बलराम। शाखारी से आज जैसा कि भगवान बलराम जयंती को क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है, इस तात्पर्य में ये है कि भगवान बलराम हम किसानों के देवता हैं। हम भगवान बलराम की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम किसानों को अच्छी फसल, पानी, सुख समृद्धि दे, और उसी के तात्पर्य में हमने आज बलराम जयंती मनाया है। और हमारी किसानों की एकता के पीछे हमारी जब तक एकता नहीं बनेगी तब तक हम किसानों का संगठन नहीं होगा मजबूत, तब तक हमारी कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए हमने आज पूरे किसानों को एकत्रित करके भगवान बलराम की जयंती, जैसे भगवान बलराम ने हल जमीन में चलाकर किसानों की फसल की उत्पत्ति की और पूरे देश को पालने का काम किसानों ने किया। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और उसी के साथ में हम भगवान बलराम की पूजा अर्चना करते हुए आज सारे किसान एकत्रित हुए हैं। जय जवान, जय जवान, किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जय। आज हमारे राजा भोज के इस चौक में सभा मंच के अंदर भगवान बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती का मेन कारण है उनके मनाना है। सभी की जयंती तो नहीं हो रही है, बलराम जी की हो रही है। हम किसानों के पास हल है, किसानों का जमीन जोतने का एकमात्र साधन है हल, और हल की उत्पत्ति करने वाले बलराम जी हैं। हम संस्कारित लोग हैं। भारत का जितना नागरिक है 80% किसान है, और किसान उन संस्कारों से गढ़ा हुआ है
जिन संस्कारों से पृथ्वी को गढ़ा गया था उनने बराबर, हम किसी नियम में देखेंगे तो हम अखाड़ी जिसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, और उसके पहले हम पूजा करते हैं, तब धरती में पराग गाड़ते हैं, उसके हरियाली अमावस्या लगाते हैं, उस दिन हम हल नहीं चलाते, एक मान्यता है। अब जिसने हल की उत्पत्ति की, जिसने हल चलाया, जिसने सिखाया, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। और आज इस दिशा में संपूर्ण किसान को इस बात का ज्ञान दिलाते हैं कि जिसने हमारा प्रेरणास्रोत होता है उसको प्रणाम करके उस जयंती मनाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि किसानों को एकत्रित करें। जय हिंद, जय भारत, जय बलराम जी। आज जो राजा भोज चौक में जो कार्यक्रम रखा गया है, किस विषय पे को लेकर रखा गया? नमस्कार। आज हमारे किसान साथियों के द्वारा भगवान शेषनाग के अवतार बलराम जी बलदाऊ और किसानों के देवता की आज जयंती पूरे हमारे क्षेत्र में बड़े धूमधाम से हमारे किसान साथियों द्वारा मनाया जा रहा है। और इसका मेन एकमात्र उद्देश्य है कि सभी किसानों को संगठित करना, ताकि आने वाले समय में यदि अगर कोई किसानों की अगर समस्या रहती है तो हम सभी किसान मिलकर के उसका पुरजोर संगठित होकर के लड़ाई लड़ें, चाहे हमारे शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, और किसानों को उत्साहित करने के लिए, किसानों के अंदर एक जागृति लाने के लिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई विशेष कार्यक्रम रखा गया? हाँ, आज भगवान बलराम जी की, बलदाऊ जी की पूजा अर्चना की गई। हमारे सभी किसान क्षेत्र के सभी वरिष्ठ किसान लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, किसान साथी आप जैसा देख पा रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद एक मंचासीन कार्यक्रम किया गया और सभी किसानों को जागृत करने के लिए हमारे जितने वरिष्ठ किसान यहाँ पर हैं उनके द्वारा उद्बोधन दिया जा रहा है। लगभग कितने गांव के किसान एकत्रित हुए हैं? लगभग यहाँ 10 से 15 गांव के किसान एकत्रित हुए हैं।